आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 3.1 का पहले सवाल करेंगे और पहले का ये पहला। इससे आगे वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। पहले तो आपको रेखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनको ग्राफ्य विधि से आपको हल करना है। मैंने इससे आगे वाले वीडियो में बताया था कि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है, एक तो ग्राफ्य विधि और एक होती है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि के अंदर दो विधि होती है, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। तीसरी विधि होती है वज्र गुणन विधि, जो आपके इस न्यू वाले सिलेबस के अनुसार है नहीं। तो इसका पहला दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है आपको, और वो भी ग्राफ्य विधि के माध्यम से बतानी है। मैं मान लेता हूँ मानना लड़कों की संख्या यहाँ लिखोगे हल, मानना लड़कियों की संख्या मैं मान लेता हूँ y, और लड़कों की संख्या मान लेते हैं x, और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं y। तो पहली समीकरण तो आपकी, और ये और दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो कुल विद्यार्थी हैं आपके कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी हैं 10। तो पहली समीकरण तो आपकी यह बन जाएगी, लड़कियों और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ें तो ये आ रहे हैं टोटल 10, तो ये x प्लस वाई बराबर हो जाएगी 10। ये समीकरण हो गई एक। पहली समीकरण तो आपके ये बन गई, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, ये हमने मान लिया, दोनों को जोड़े तो ये टोटल हो रहे हैं 10, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब नीचे लिखोगे प्रश्न अनुसार दूसरी समीकरण रेखिक समीकरण आप बनाओगे। इसमें दे रखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब मैं दोनों को बराबर बनाना चाहूँगा तो ये तो हो गई आपके एक लड़कियों की संख्या, और दोनों को मैं बराबर बनाना चाहूँगा तो ये 4 जोड़ूंगा मैं लड़कों की तरफ से 4 जोड़ूंगा। तो दूसरी समीकरण आपके बन जाएगी, ये बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मैं दोनों को बराबर बनाऊंगा, तो इसलिए मैं लिख दूंगा x तो हो गई आपके लड़कियों की संख्या बराबर y प्लस 4। अब ये आपका हो गया बराबर, ये आपके समीकरण बन गई 2। पहले ये समीकरण, दूसरी समीकरण ये। अब आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हल करोगे तो इसके x और y के निर्देशांक निकालोगे। तो यहाँ लिखोगे पहले, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दे रखी है ये x प्लस वाई बराबर 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये y प्लस का इस साइड भेजूंगा तो माइनस में, तो आपका बन जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई। अब आप यहाँ पर एक सारणी बनाओगे, ऊपर तो लिखोगे x और नीचे लिखोगे y। अब यदि मैं y का मान लिख रहा हूँ 5, y की जगह लिख दूँ 5, तो मेरे को x का मान प्राप्त हो रहा है 5। कैसे, देखो समीकरण आपको दे रखी है x बराबर 10 माइनस वाई। यदि मैं y की जगह लिख रहा हूँ 5 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, इधर x चल रहा है तो 10 में से 5 जाएगा तो x बराबर आ गया आपके 5। यदि y का मान लिख रहा हूँ 5 तो x का मान आ रहा है 5। यदि मैं y के स्थान पर लिख दूँ 4 तो 4 लिखूंगा, 10 में से 4 जाएगा तो x का मान आ रहा है 6। y का मान 4 रखने पर x का मान आ रहा है 6। यदि मैं y का मान लिख दूँ 6, y की जगह लिख दूँ 6 तो 10 में से 6 जाएंगे, x का मान आ रहा है 4। y का 6 लिखने पर x का मान आ रहा है 4। 3 आपको इसको मान निकाल लेने। अब आ गया दूसरी समीकरण। अब
समीकरण 2 से। अब दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x बराबर y प्लस 4। तो इसके भी आपको एक सारणी बनानी और x और y के मान निकालने, तीन मान निकाल लेना। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं y की जगह लिख दूँ 1, इस y की जगह लिख दिया 1, तो 1 और 4 हो गए 5, तो x का मान आ रहा है 5। यदि मैं y की जगह लिख दूँ 2, तो यहाँ पर 2 लिखूँगा तो 2 और 4 हो जाएंगे या 6। और यदि मैं y की जगह लिख दूँ 3, तो यहाँ 3 लिखूँगा तो 3 और 4 हो जाएंगे 7, तो x का मान आ गया 7। अब आपको ग्राफ बनाना है। x का अधिकतम मान है ऊपर तो 6 और नीचे 7, तो आप x का अधिकतम मान लेना है 7। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। x का अधिकतम मान लेना है 7 और y का आपके अधिकतम मान आ रखा है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये तो होगी y x वाली लाइन, और ये आपके x वाली लाइन, और ये y डैश वाली लाइन, y डैश x वाली लाइन, और ये x डैश x वाली लाइन। ये इधर हो जाएगा -1, -2 और -3, इधर भी -1, -2 और -3। अब हम पहले लिख रहे हैं x का मान 5, तो y का आ रहा है 5, तो ये हो गया x का मान यहाँ पर 5, तो y का आ रहा है यहाँ पर 5, तो ये लगभग आपके बनेगा यहाँ पर। फिर x का मान 6 और y का मान आ रहा है 4, तो ये x का मान 6 और y का मान 4, तो लगभग बनेगा आपके यहाँ पर। फिर आगे x का मान 4 और y का मान 6, x का मान 4, तो ये x का मान 4 ये, और y का मान लेना आपको 6, तो लगभग ये बनेगा यहाँ पर। तो ये आपके लगभग रेखा, सीधी रेखा प्राप्त हो गई। इसके निर्देशांक लिख देते हैं। ये हो गया 5,5 और दूसरा x का मान 6 तो और y का मान 4, ये हो गया 6,4 और ये हो गया आपके 4,6। सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरे समीकरण से हम एक रेखा खींचते हैं। x का मान 4, y का मान 1, x का मान 5, x का मान लेना आपको 5 और y का लेना 1, x का हो गया 5 तो और y का हो गया ये 1, तो ये बनेगा लगभग यहाँ पर भी। फिर x का मान 6 और y का मान 2, ये 6 और ये हो गया आपके 2, तो ये लगभग बनेगा यहाँ पर। फिर x का मान 7 और y का मान 3, ये 7 और ये 3, तो ये बन रहा है लगभग यहाँ पर। यह भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब ये प्रतिच्छेदी ग्राफ प्राप्त हुई है, क्योंकि दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और ये दोनों रेखा कौन से, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही x और y का मान है। तो ये x का तो है 7 और y का है 3, इस निर्देशांक पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने 7 है जो x का मान है, और x हमें माननी थी लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर लिखो कहते लड़कियों की संख्या तो हो जाएगी आपके बराबर 7, और y का मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 3, तो और y हमने माना था लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या हो जाएगी आपके 3। 7 और 3 टोटल 10 हो रहे हैं, और हमें बोला था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ये आपके हो गया। इसके निर्देशांक लिख देना बस। ये समीकरण 1 नहीं दिखाई दे रही है, तो वो लिख रहा हूँ यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10। ये तो है आपके एक समीकरण 1, और मैं x का मान रखना चाह रहा हूँ, तो ये y को भेज दूंगा उधर, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। ये यहाँ से वहाँ पर लिख लेना। अब पहले का दूसरा पॉइंट है, 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य आपको दे रखा है 50, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य आपको दे रखा है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ये आपको ज्ञात करना है। हम पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य है 100 रुपये। फिर दूसरे कलम, तो मान लेते हैं एक कलम का मूल्य y रुपये, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपये, ये हमने मान लिया। अब पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या बोल रही है,
5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50, कुल का मतलब योग। तो पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार 5 पेंसिलों मतलब 5 पेंसिलों, 5 तो ये दे रखी है पेंसिल, अगर हम रुपए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 कलमों, 7 कलमों का मतलब 7y रुपये, इन दोनों का योग कर रहे हैं तो वो दे रखा है 50। ये तो आपके हो गई पहली समीकरण 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त है कि 7 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 7x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य है x, तो ये हो गया 7x प्लस 5 कलमों, तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y। दोनों का योग करें तो कुल मूल्य का मतलब दोनों का योग, और दोनों का योग दे रखा है 46। ये समीकरण हो गई 2। अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो x और y के निर्देशांक निकालेंगे, फिर ग्राफ के माध्यम से हल कर देंगे, और जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है वही एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य होगा। तो पहले लिखोगे अब समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है आपका ये 5x प्लस 7y बराबर 50। अब मैं यहाँ पर केवल x रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये x तो यहाँ रखूँगा, 50 यहाँ पर, ये 7 प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस के 7y, और ये 5 इस साइड गुणा के अंदर है तो इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा भाग के अंदर, ये नीचे आ जाएगा 5। अब इनके मान रखते हैं और समीकरण बनाते हैं। ये हो गया ऊपर x और नीचे हो जाएगा y, 3 इसके मान निकालेंगे, और उसके बाद ग्राफ के माध्यम से एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालेंगे। अब इधर देखो, y पर मेरे को कुछ मान रखना है, और y पर कुछ मान रखूँगा तो मेरे को x का मान मिलेगा। यदि मैं y बराबर लिख दूँ 5, जहाँ पर y है वहाँ लिख रहा हूँ 5, तो इधर ध्यान देना, ये तो हो गया 50, x तो बराबर चल रहा है 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह लिखा है मैंने 5, और नीचे हो जाएगा 5, तो ये हो गया 50, 5 7 35, और नीचे 5, 50 में से 35 जाएगा 15, 15 में भाग दूंगा 5 का तो आ रहा है 3। यदि मैं y का मान 5 लिखूं तो x का मान मेरे को मिल रहा है 3। अब आगे, अब मैं यदि y बराबर लिख दूं 0 1, ये 50 माइनस 7 इंटू वाई का मान मैं लिख रहा हूँ 0, y का 0, और नीचे ये 5 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 को 0 से गुणा करोगे 0, और 0 को 50 में से घटाओगे तो 50, और 50 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 10। यदि मैं y बराबर 0 रखूँ तो x का मान मेरे को मिल रहा है 10, x का मान मिल रहा है 10। अब मैं यदि y बराबर लिख दूँ 10, आप अपनी मर्जी के अनुसार कौन सी भी संख्या रख लेना। यदि इस y की जगह मैं लिख रहा हूँ अब की बार 10, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह लिख रहा हूँ 10, और नीचे 5 पहले से चल रहा है, ये 50 माइनस, और 7 को 10 से गुणा करोगे 70, और नीचे 5, और अब 50 में से 70 जाएंगे तो ये बन रहे माइनस के 20 बटा 5, अब 5 से 20 गए, ये माइनस के आगे 4, 4 पंजा 20, तो माइनस के आ रहे हैं 4। यदि मैं y बराबर लिख रहा हूँ 10, y का मान 10 लिख रहा हूँ तो x का मान मेरे को मिल रहा है माइनस का 4। ये पहला आसानी होगी कंप्लीट पहली समीकरण की। अब समीकरण है दूसरी, अब समीकरण 2 से, अब दूसरी समीकरण है आपका ये 7x प्लस 5y बराबर 46। अब मैं x इस एक तरफ रखूँगा, बाकियों को भेज रहा हूँ उस साइड, तो यहाँ तो रहेगा x, यहाँ 46, ये प्लस के 5y इस साइड गए तो माइनस के 5y, और ये 7 गुणा में इस साइड आया तो भाग के अंदर। अब आप इससे x और y के मान निकालने। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं y का मान लिखूँ माइनस के 2, एक बार इधर देखना, ये 46 माइनस वाई की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस के 2, और नीचे ये चल रहा है 7, तो मेरे को x का मान क्या निकलेगा, y का मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 46, और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये हो गया 10, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, माइनस और माइनस हो गया आपके प्लस। अब आगे 10 और 46 हो गए 56, और 56 के अंदर आप भाग दोगे 7 का, 5 7 30 6 7 42,
7 × 8 = 56, तो ये अब जाएगा 8 बार। यदि मैं y का मान -2 रखूँ तो x का मान मेरे को मिल रहा है 8। अब y का बराबर मैं लिख रहा हूँ, एक बार लिख दूँ 5, 46 माइनस y की जगह लिख रहा हूँ मैं 5, जहाँ पर y है वहाँ पर लिख रहा हूँ 5 और नीचे चल रहा है 7। y की जगह मैं लिख रहा हूँ एक बार 5, -2 रखने पर x का मान मिला है मेरे को 8, अब की बार मैं लिख रहा हूँ 5, तो ये हो गया 46, 5 को 5 से गुना करोगे तो 25 और बटे में 7, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 2 और नीचे 7 और काटोगे तो ये 3 बार। यदि मैं y का मान 5 लिख रहा हूँ तो x का मान मेरे को मिल रहा है 3। अब एक और मान निकालना है। अब की बार मैं y की जगह लिख दूँ 12, तो ये हो गया 46 माइनस 5 इंटू y की जगह अब की बार लिखना है 12 और नीचे चल रहा है 7, तो ये हो गया 46 माइनस 12 × 5 = 60 और नीचे 7। अब 46 में से 60 घटाओगे तो आएगी तो संख्या माइनस की, ये हो गया पीछे तो 4 बचेगा और घटाने पर ये इसको 10 4 और यहाँ 5 1 14, ये माइनस के बच रहे हैं 14 और माइनस के 14 के अंदर 7 का भाग दोगे माइनस के 2। यदि मैं y का मान ले रहा हूँ 12 तो x का मान मिल रहा है मेरे को -2। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो x का मान अधिकतम मान है यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8, तो आपको x का मान अधिकतम लेना है 8। x का मान अधिकतम लेना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 और ये आपके 10, ये आपके x वाली लाइन हो गई। और y का मान आपको अधिकतम लेना है, इसमें 5 है और इसमें है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और एक ले लेते हैं 13, ये हो गई आपके y x की लाइन। और माइनस के अंदर इसमें के अंदर है 4 और ये इसमें तो माइनस के 1 माइनस के 2 3 माइनस के 4 और एक ले लेते हैं माइनस का 5 और इसमें होंगे आपके माइनस के, इसके अंदर 2 है तो 1 और ये माइनस के 2 और माइनस के 3। अब इनके मान रखते हैं। पहला x का मान 3 तब y का मान है आपके 5, तो ये x का मान 3 तो y का मान आएगा 5, तो ये लगभग यहाँ पर बनेगा x का मान 3 और y का मान 5, इसके इस बिंदु के निर्देशांक लिख देना। फिर x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 तो y का मान 0, तो ये यहाँ पर बनेगा। फिर x का मान -4 तो y का मान 10, x का मान -4 यहाँ तो y का मान है आपके 10, तो ये लगभग बनेगा यहाँ पर। और इसका निर्देशांक लिखें तो ये हो गया -4 और 10। अब ये हम एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसको मिला देंगे लगभग यहाँ। आप ग्राफ में बनाओगे तो आपके ग्राफ के अंदर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये मेरे तो सीधी रेखा नहीं बन रही है, आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो उस वहाँ पर सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरे देखें तो x का मान 8, x का मान 8 और y का मान -2, तो 8 और -2 ये नीचे यहाँ पर। फिर x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, तो ये यहाँ पर बनेगा। ये निर्देशांक है आपके 3,5। फिर x का मान -2 और फिर x का मान -2 यहाँ पर और y का मान है 12, -2 और ये जैसे ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर बनेगा -2 और ये 12, तो ये भी आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो वहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ये लगभग ऐसे बनेगी। मेरी तो सीधी रेखा नहीं बन रही है, आपके बनेगी। तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो और इस बिंदु के निर्देशांक है 3,5। तो ये 3 तो हो गया आपके x का मान और 5 हो गया y, और x हमने यहाँ पर माना था पेंसिल का मूल्य, तो x का मान आ रहा है 3, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 और y का मान आ रहा है 5, तो एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5।
तो नीचे लिखोगे तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था और x का मान आ रहा है 3, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये। एक कलम का मूल्य, एक कलम को हमने माना था y और y का मान आ रहा है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 रुपये। आप ये ग्राफ कॉपी के अंदर बनाओगे तो वहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और ये जहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो x और y पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया कि यदि A1 बटा A2 ये बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तब तो रेखा प्रतिच्छेद करती है आपस में। यदि A1 बटा A2 ये बराबर हो B1 बटा B2 के और ये भी बराबर हो C1 बटा C2 के, यदि तीनों अनुपात बराबर है तब रेखा समपाती होगी और समपाती रेखा के अनंत तल होंगे। और यदि A1 बटा A2 ये बराबर है B1 बटा B2 के और ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो इस केस के अंदर दोनों रेखा आपस में समांतर होगी और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पर इसके निकाल लेते हैं कि A1 कितना है, A2 कितना है। तो यहाँ A1 का पहले जो समीकरण दे रखी है उसका A1 मतलब x का गुणांक 5, तो A1 हो गया 5। B1 हो गया y का गुणांक, B1 हो गया -4 और C1 हो गया आपके 8। अब A2 निकालेंगे तो दूसरी समीकरण में A2 बराबर 7 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब हम पता करते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर है या नहीं है। यदि A1 बटा A2 और ये बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तब तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो देखते हैं, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, हम पहले ये देखते हैं। तो A1 आपको दे रखा है 5, तो यहाँ लिखो 5, B2 की जगह लिखोगे 7, A2 की जगह लिखोगे आप 7 बराबर। फिर B1 दे रखा है -4 और B2 दे रखा है आपको 6। थोड़ा सा इसको आगे सरल करते हैं, 5 बटा 7 बराबर 2 के बाद से तो ये गया 2 बार और नीचे ये 6 गया 3 बार। अब क्या ये दोनों बराबर है? एक तरफ तो आपको दे रखा है 5 बटा 7, एक तरफ दे रखा है -2 बटा 3, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो नीचे लिखोगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसीलिए समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। प्रतिच्छेद करेगी। ये आपके दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे का दूसरा देखते हैं। अब इसके अंदर पहले हम निकालेंगे A1 कितना है और A2 कितना है। तो यहाँ A1 तो आपका हो जाएगा पहली समीकरण का ये 9, B1 हो जाएगा आपके 3 ये B1 और C1 हो जाएगा आपके 12। अब A2 निकालेंगे तो A2 दूसरी समीकरण का ये 18 x का गुणांक और B2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा y का गुणांक 6 और C2 निकालेंगे ये हो गया आपके 24। अब हम पता करते हैं कि ये कितना कौन कौन सा अनुपात बराबर है, कौन कौन सा नहीं। उसके बाद बताएंगे कि रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। तो यहाँ तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, पहले ये दो चेक करते हैं। यदि बराबर है तो आगे तीसरा लिखेंगे C1 बटा C2। तो A1 आपको दे रखा है 9, A2 दे रखा है आपको 18 बराबर, B1 आपको दे रखा है 3 और B2 आपको दे रखा है 6।
तो इनको थोड़ा सा सरल करूँगा तो 9 के पाटे से तो ये गया 9 एक बार, 18 गया 2 बार, 3 के पाटे से 3 एक बार, ये गया 2 बार, ये 2 बराबर आ रहे हैं। तो हम अब एक तीसरा अनुपात और लिखेंगे C1 बटा C2 के। तो C1 आपको दे रखा है 12 और C2 दे रखा है आपको 24, 12 के पाटे से 12 एक बार और 24 2 बार। अब तीनों बराबर आ रहे हैं। यदि तीनों अनुपात बराबर आ रहा है तो रेखा होगी संपाती। अतः A1 बराबर है A2 के और B1 बराबर है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और ये बराबर है C1 बटा C2 के। इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे तीसरा पॉइंट है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 और ये पहली समीकरण होगी। दूसरी समीकरण में आपको दे रखा है 2x माइनस वाई और प्लस के 9। आपको इनको बताना है कि ये जो दोनों समीकरण ये समांतर होगी या प्रतिच्छेदी या संपाती होगी। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि A1 कितना है, A2 कितना है। तो यहाँ A1 तो पहली समीकरण का ये 6, B1 आपका हो जाएगा माइनस के 3 और C1 हो जाएगा 10। फिर दूसरी समीकरण में देखते हैं A2 बराबर 2 और B2 हो जाएगा माइनस का 1, इसके गुणांक के अंदर 1 है और C2 हो जाएगा 9। तो पहले चेक करते हैं A1 बटा A2 ये बराबर है क्या B1 बटा B2 के। तो A1 का मान दे रखा है 6 बटा 2, A1 का मान दे रखा है 6 और A2 का मान दे रखा है 2। फिर इधर आपको मान दे रखा है माइनस का 3 और माइनस का 1। B1 का मान माइनस का 3 और B2 का मान माइनस का 1। पहले इसको देखते हैं। 2 के पाटे से 2 तो जाएगा एक बार और 2 के पाटे से 6 गया 3 बार। इधर माइनस से माइनस उठ गया, ऊपर बचा 3 बटा नीचे 1। अब ये 2 बराबर आ रहा है तो हम एक अनुपात और लेके पता कर रहे हैं। तो एक हो जाएगा C1 बटा C2 और C1 का मान दे रखा है 10 और नीचे दे रखा है 9। अब इसको सरल करोगे तो ये इतने रहेगा 10 बटा 9। तो ये तो 2 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। यदि पहले 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर हमें समांतर रेखा प्राप्त होगी। तो नीचे लिखोगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि इन अनुपातों को तुलना करके आपको बताना है कि रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब संगत कब स्थिति में होती है? यदि रेखा प्रतिच्छेद करती है तब संगत होती है, और यदि रेखा संपाती हो एक रेखा पर दूसरी रेखा हो तब ये संगत होता है, और समांतर रेखा के अंदर ये निकाय असंगत होता है। अब प्रतिच्छेद कब करती है कि पहला अनुपात जैसे A1 बटा A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। इस स्थिति में रेखा प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये होती है वो संगत होती है। और तीसरे के अंदर ये संपाती कब होती है? जब ये तीनों अनुपात बराबर हो, और तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखा होगी आपके संपाती, और संपाती रेखा के जो हल हो गए वो हो गए संगत। और यदि 2 अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में रेखा बनेगी समांतर, और समांतर रेखा के असंगत हल होंगे। तो पहले हम इसके निकाल लेते हैं। यहाँ A1 तो आपको दे रखा है 3, B1 बराबर आपको दे रखा है 2 और C1 बराबर आपको दे रखा है 5। फिर A2 बराबर दे रखा है 2 और B2 बराबर आपको दे रखा है माइनस के 3 और C2 बराबर दे रखा है 7। अब हम पता करते हैं ये बराबर है या अनुपात या नहीं है। तो पहले लेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के। A1 का मान दे रखा है 3, A2 का मान दे रखा है 2। फिर आगे देखते हैं तो B1 का मान दे रखा है आपको 2
और B2 का मान दे रखा है -3। क्या ये दोनों बराबर? ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो है 3/2 और एक तरफ है 2/-3। अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ये दो जोड़े हैं, युग्म असंगत या नहीं संगत होंगे। अतः ये जो अनुपात दे रखे ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। आगे देखते हैं दूसरे के अंदर पहले निकाल लेते हैं। A1 कितना है? A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा 8। C1 हो जाएगा आपके 8। फिर A2 बराबर 4, B2 बराबर आपके -6 और C2 बराबर आपके हो जाएंगे 9। तो A1/A2 बराबर है या नहीं है, जो चेक करते हैं B1/B2 के। तो A1 का मान आपको दे रखा है 2 और A2 का मान दे रखा है 4। फिर आगे B1 का मान -3 और B2 का मान -6। तो 2 के पाटे से 2 गया एक बार और 4 गया आपके 2 बार। फिर इस माइनस से ये माइनस उठ गया, 3 के पाटे से 3 एक बार और 6 गया 2 बार। ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यदि ये दो बराबर आ रहे हैं तो तीसरा अनुपात और देखते हैं। तीसरा अनुपात C1/C2 और C1 का मान दे रखा है 8 और C2 का मान दे रखा है 9। फिर इनको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये 8/9। तो ये तो दो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर समांतर रेखा बनेगी और समांतर रेखा के जो हल होंगे वो असंगत होंगे। तो नीचे लिखो कहते A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे। यह दूसरा पॉइंट कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब तीसरे पॉइंट में पहले निकालेंगे A1 कितना है, A2 कितना है। A1 तो हो जाएगा आपके 3/2। A1 का मान 3/2, x का गुणांक है 3/2। फिर B1 हो जाएगा आपके 5/2, ये B1 5/2 और C1 हो जाएगा आपके 7। फिर A2 आपके हो जाएगा 9, A2 ये दूसरे समीकरण का यह x का गुणांक, और B2 हो जाएगा आपके -10 और C2 हो जाएगा आपके 14। तो पहले हम अनुपात लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 के। पहले ये दो देखते हैं। A1 का मान है आपके 3/2 और A2 का मान है 9 और बराबर फिर B1 का मान दे रखा है 5/2 और B2 का मान दे रखा है -10। फिर आगे देखते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ये 2/3 है, ये 3/2 तो 2, ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचा 3, नीचे आ जाएगा 2 × 9। फिर यहाँ पर 5 ऊपर रहेगा और ये आ जाएगा 2 × -10। 3 के पाटे से ये तो गया 3 बार, तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 को 3 से गुणा करोगे 6, और फिर ये 5 के पाटे से 10 गया 2 बार और ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को माइनस से करोगे तो -4। एक तरफ तो प्लस आ रहा है, एक तरफ माइनस आ रहा है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। और बराबर नहीं होगा तो अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म, ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा बन गई, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा संगत होता है, संगत है होंगे, संगत होंगे। यहाँ पर 2 की जगह 3 है, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 और नीचे यहाँ पर भी 3
तो ये यहाँ 3 होगा और 3 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6। तो एक तरफ तो आ रहा है 1/6, एक तरफ आ रहा है माइनस के 1/6, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी और प्रतिच्छेदी रेखा के हमेशा संगत हल होते हैं। आगे चौथा पॉइंट है, पहले तो समीकरण दे रखी है आपको 5x माइनस के 3y बराबर 11 और दूसरी दे रखी है माइनस के 10x और प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। तो आपको ये बताना ये संगत है या असंगत है। तो पहले तो यहाँ निकालोगे, यहाँ a1 आपको दे रखा है 5, b1 बराबर दे रखा है माइनस के 3 और c1 बराबर दे रखा है 11। फिर a2 बराबर दे रखा है माइनस का 10 और b2 बराबर आपको दे रखा है 6 और c2 बराबर दे रखा है माइनस के 22। तो a1/a2, b1/b2। a1 का मान दे रखा है 5 और a2 का मान दे रखा है माइनस के 10। इधर देखें तो ये b1 का मान दे रखा है माइनस के 3 और b2 का मान दे रखा है 6। अगर इसको सरल करें तो ऊपर 5 में 5 का भाग दोगे, 10 में 2 का तो ये जाएगा 2 बार, तो ये आ गया माइनस के 2 और इधर 3 में 3 का भाग दिया 1 और इधर 2 के तो 2 बार, ये 2 तो बराबर आ रहे हैं। यदि 2 अनुपात बराबर आ रहे हैं तो तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है c1/c2 के, और c1 का मान दे रखा है 11 और c2 दे रखा है माइनस के 22। 11 के पाटे से 11 गया एक बार और ये गया 22 गया 2 बार। अब ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये ऊपर रहेगा माइनस, तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर आ रहे हैं तो ये रेखा बनेगी संपाती और संपाती रेखा के हल होंगे जो संगत होंगे। तो अतः a1 बराबर है a2 के और ये बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। अब पांचवा देखते हैं, अंतिम पॉइंट है। पांचवे के अंदर पहले निकालेंगे, यहाँ a1 हो जाएगा आपके 4/3, b1 हो जाएगा आपके 2 और c1 हो जाएगा आपके 8। c1 हो जाएगा आपके 8। फिर a2 हो जाएंगे 2 और b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा आपके 12। तो पता करते हैं इनको। a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के। तो a1 का मान दे रखा है 4/3 और नीचे a2 का मान दे रखा है 2, फिर b1 का मान दे रखा है 2 और इसका मान दे रखा है b2 का 3। तो ये 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर बचा 2, ये 3 × 2 बराबर 2/3। 2 के पाटे से 4 गया 2 बार, तो यहाँ पर बचा 2/3 और इधर भी आ रहा है 2/3। ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो तीसरा और चेक करेंगे। तीसरा है c1/c2 के और c1 दे रखा है आपके 8 और ये दे रखा है 12। फिर 8 गया, 4 के पाटे से 8 गया 2 बार और 12 गया 3 बार। अब तीनों बराबर आ रहे हैं तो ये हो गया 2/3। अब तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो इस स्थिति में संपाती रेखा बनेगी और संपाती रेखा के हल होंगे जो संगत हल होंगे। अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, युग्म संगत है। आगे चौथा क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण, चौथा क्वेश्चन है आपके, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन युग्म संगत है या असंगत है। ये पहले आपको ये बताना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राह्य विधि से हल कीजिए। यदि कोई समीकरण युग्म में संगत है तो उसे ग्राह्य विधि से हल करना है। तो पहला आपको दे रखा है ये x प्लस y बराबर 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x + 2y बराबर 10। तो पहले तो हम इसके निकाल लेते हैं कि a1 कितना है, a2 कितना है और b1 कितना है, ये पूरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ a1 तो हो जाएगा x के गुणा के अंदर 1 और b1 हो जाएगा आपके 1 और c1 हो जाएगा आपके ये 5। फिर दूसरी समीकरण देखें तो a2 हो जाएगा आपके 2, b2 हो जाएगा आपके 2 और c2 हो जाएगा आपके 10। तो a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 की, हम देखते हैं। तो a1 का मान तो दे रखा है 1,
A2 का मान दे रखा है 2, फिर A1 का मान दे रखा है 1, B1 का मान दे रखा है 1 और B2 का मान दे रखा है 2। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम तीसरा और लेंगे अनुपात C1 बटा C2। C1 का मान दे रखा है 5 और C2 का मान दे रखा है 10। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। और अब ये देखो 5 के बारे से 5 गया 1 और 10 गया 2 बार, तो तीनों बराबर आ रहे हैं। तो तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो संपाती रेखा होगी, और संपाती रेखा के हमेशा हल होंगे वो संगत हल होंगे। तो नीचे लिखेंगे यहाँ अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये C1 बटा C2 के। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब ये तो पता चल गया यह संगत है। यदि संगत है तो इसमें आगे पूछा है कि उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यह मान लेते हैं पहली समीकरण आपकी होगी ये समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, अब आपके समीकरण 1 है ये x + y = 5। तो मैं x का मान इस तरफ रखूंगा तो y को उस तरफ भेज दूंगा, तो x ये 5 ये प्लस है उधर गया तो माइनस में। अब मेरे को एक सारणी बनानी है और सारणी के अंदर x और y के मान निकालने। यदि मैं y का मान लिखूं 3, y की जगह मैं लिख रहा हूँ 3, तो 5 में से 3 जाएंगे तो x का मान आ रहा है 2। यदि मैं y का मान लिखूं 4, y की जगह 4 लिखूं तो 5 में से 4 जाएगा तो x का मान आ रहा है 1। यदि मैं y की जगह अब की बार लिख दूं 1, y की जगह 1 लिखने पर 5 में से 1 जाएगा तो ये x का मान आ रहा है 4। ये 3 आपको मान निकाल लेना, आप अपने अनुसार मान निकाल लेना चाहे कौन सा भी। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपके ये दे रखी है कि 2x + 2y = 10। तो मैं x एक तरफ रखूंगा तो x बराबर ये 10, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 2y, और ये 2 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग के अंदर। अब x और y के मान निकालने। आप अनुसार आपके अपने अनुसार लिख देना चाहे कौन से भी मान निकाल लेना। अब मैं यदि y बराबर लिख दूं 2, इधर देखना 10 - 2, y की जगह मैंने लिखा है 2 और नीचे चल रहा है 2, ये 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो गए 4 और नीचे 2, 10 में से 4 जाएंगे तो ये बच रहे हैं 6, और 6 में मैं 2 का भाग दूंगा तो ये जा रहा है 3 बार। तो यदि y बराबर 2 लिख रहा हूँ तो ये x का मान आ रहा है मेरे पास 3। अब मैं y बराबर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ y की जगह 1, तो ये हो जाएगा 10 - 2 × 1 और नीचे बटा के अंदर 2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और नीचे 2, 10 में से 2 जाएंगे 8, 8 में 2 का भाग दूंगा 4। यदि मैं y का मान लिख रहा हूँ 1 तो x का मान आ रहा है मेरे पास 4। अब मैं अब की बार लिख रहा हूँ y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 10 - 2 × 3 और नीचे भी 2, ये 10, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 और नीचे चल रहा है आपके 2, 10 में से 6 जाएंगे 4 और 4 में 2 का भाग दोगे 2। यदि y बराबर 3 लिख रहा हूँ तो x का मान आ रहा है 2। बस 3 मान निकालना है। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के अंदर x का मान अधिकतम है 4 और इधर भी 4, तो 5 तक ले लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और 5, ये तो हो गया आपके x वाली लाइन। 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गया आपके y वाली लाइन। और इधर -1, -2, -3 और -4, और ये भी -1, -2 और -3। अब इनके मान रखते हैं। पहले समीकरण, पहले मैं x का मान 2 लूँ तो y का आ रहा है 3, x 2 तो y का 3, ये लगभग यहाँ पर बनेगा। यदि x का मान 1 तो y का मान 4, x का मान 1 तो y का मान 4, तो ये यहाँ पर
दूसरा है यदि y का मान 1 और x का मान 4 तो ये लगभग बनेगा आपके यहाँ पर। तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये पहले होगी। दूसरे के अंदर है x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 तो ये यहाँ पर आएगा। फिर आगे x का मान 4 और y का मान 1 तो ये भी यहाँ पर आएगा। फिर आगे आपको दे रखा है x का मान 2 और y का मान 3 तो ये भी यहाँ पर आएगा। तो ये आपको एक रेखा पर एक रेखा प्राप्त होगी। तो ये होगी आपके संपाती रेखा। और इसका निर्देशांक लिख देते हैं। ये तो हो गया x का मान 1 और y का मान 4 तो 1,4। ये हो गया आपके 2,3 और ये हो गया आपके 4,1। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में आपको ये निकालना है, पहले संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करोगे, यदि ए संगत है तो उसको वहीं छोड़ देना। तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ पहले निकालेंगे a1 बराबर आपको दे रखा है 1 और b1 बराबर आपको दे रखा है -1 और c1 बराबर दे रखा है आपको 8। फिर a2 बराबर आपका हो जाएगा 3 और b2 बराबर हो जाएंगे -3 और c2 बराबर हो जाएगा 16। ये हमने निकाले। अब हम इसका जांच करते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2। पहले ये दो अनुपात देखेंगे, यदि ये दो अनुपात बराबर आ रहे हैं तो तीसरा अनुपात देखेंगे। तो a1 का मान दे रखा है 1 और a2 का मान दे रखा है 3। फिर b1 का मान है -1 और ये दे रखा है -3। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो ये तो आ गया 1/3 बराबर 1/3। ये माइनस से माइनस हट गया, दो अनुपात बराबर आ रहा है। तो तीसरा देखेंगे, तीसरा हो गया c1 बटा c2 और c1 का मान दे रखा है 8 और c2 का मान दे रखा है 16। काटेंगे तो 8 के पाटे से 8 गया एक बार, 16 गया 2 बार। ये तो 2 बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये बराबर नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में समांतर रेखा बनेगी और समांतर रेखा हमेशा ए संगत होती है। तो अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इसीलिए रैखिक समीकरण ए संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण ए संगत है। आगे है चौथे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट। दो समीकरण दे रखी हैं, 2x + y -6 और 4x - 2y और -4। आपको पहले ये निकालना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो इनको ग्राफीय विधि से और हल करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, 2x + y, ये माइनस का इस साइड है तो 0 के बराबर उस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा +6। और इसको मैं लिख दूं 4x - 2y, ये इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो ये +4। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब पहले हम जांच करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो इसके लिए पहले तो लिखूंगा a1 तो हो जाएगा 2 और b1 हो जाएगा आपके 1 और c1 हो जाएगा आपके ये 6। फिर a2 हो जाएगा 4 और b2 हो जाएगा आपके -2 और c2 हो जाएगा आपके 4। अब हम पता करते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। a1 का मान दे रखा है 2 और a2 का मान दे रखा है 4। फिर इधर एक b1 का मान 1 और b2 का मान दे रखा है आपके -2। तो इसको मैं थोड़ा काटूंगा, 2 के बटे में 2 तो गया एक बार, 4 गया 2 बार, ये 1/2। लेकिन ये प्लस का ये माइनस का आ रहा है इसलिए ये बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा के हल हमेशा संगत हल होते हैं। तो फिर अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसीलिए संगत, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब हम संगत है तो इसके ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हल करेंगे तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपको ये दे रखी है 2x + के y बराबर 6। अब मैं x का मान निकाल लूँगा तो ये 6 और ये y इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर -के y, और नीचे ये 2 इधर गुणा के अंदर तो इस साइड आएगा तो भाग के अंदर। अब सारणी बनाते हैं एक, अभी तेरे अब आपको y की जगह कोई मान रखना है और x का मान निकालना है। यदि मैं y की जगह लिख दूँ 6
तो ये 6 माइनस वाई की जगह मैंने लिखा 6 और नीचे आ जाएगा 2। 6 में से 6 गया 0, 0 में 2 का भाग दोगे आएगा 0। तो यदि वाई का मान 6 लिखूँ तो एक्स का मान आ रहा है 0। अब आपको एक और लिखना है, यदि मैं वाई की जगह लिख दूँ 4, इस वाई की जगह यहाँ लिख दूँ 4, तो 6 में से 4 गया 2 और 2 में 2 का भाग दोगे तो ये आ रहा है 1। यदि वाई बराबर 4 लिखने पर एक्स का मान आ रहा है 1। अब मैं वाई की जगह लिख दूँ एक बार 2। अब वाई की जगह 2 लिखूंगा तो 6 में से 2 गया 4 और 4 में 2 का भाग दोगे तो ये आ रहा है 2। तो वाई का मान 2 रखने पर एक्स का मान आ रहा है 2। वाई का मान 2 रखने पर एक्स का मान आ रहा है 2। ये पहले तो हो गई कंप्लीट। अब दूसरी, अब समीकरण 2 से, अब दूसरी समीकरण आपको ये दे रखी है कि 4x माइनस के 2y बराबर में 4। एक्स का मान निकालना चाह रहा हूँ तो एक्स ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस के हो जाएंगे 2y और नीचे ये 4 गुणा के अंदर है तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा भाग के अंदर। अब आपको कोई मान रखना है। अब मैं पहले ले रहा हूँ वाई की जगह 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 बटा 4। 4 0 को इससे गुणा 2 से गुणा करोगे 0 और नीचे रहेगा 4, 4 में 4 का भाग दिया 1, तो एक्स का मान आ रहा है 1। अब मैं वाई की जगह ले रहा हूँ 2, यहाँ पर ले रहा हूँ 2 लिया तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 4 ये पहले से चल रहा है, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 और 0 में 4 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके। अब मैं वाई की जगह ले रहा हूँ 2, वाई की जगह ले रहा हूँ 2, तो इधर देखना ये 4 ये फिर प्लस फिर ये 2 इंटू 4। वाई की जगह मैं ले रहा हूँ 2 तो वाई की जगह यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे 4। ये 4 प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और नीचे 4, 4 को 4 से जोड़ोगे तो 8, 8 में 4 का भाग दोगे तो 2। वाई का 2 लेने पर भी एक्स का आ रहा है 2। अब आगे देखते हैं, यदि मैं वाई की जगह एक बार ले लूँ 4, यहाँ पर लिख दूँ 4, तो ये तो 4 का 4 प्लस का प्लस, 2 को 4 से गुणा करोगे 8 और 8 4 होते हैं 12 और 4 के अंदर 12 के अंदर 4 का भाग दो जाएगा 3 बार, तो वाई का मान 4 लेने पर एक्स का मान आ रहा है 3। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के अंदर एक्स का मान अधिकतम 2 और इधर 3, तो एक्स का मान अधिकतम लेते हैं 4, 1 2 3 4 और 5, इधर भी 1 2 3 4 और ये 5। ये वाई एक्स वाली लाइन हो गई और ये आपके एक्स एक्स वाली लाइन हो गई। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, इधर -1 -2 और माइनस का 3। अब पहले समीकरण कर रहे हैं, एक्स का मान 0 ये रहा 0, फिर वाई का मान आ रहा है तब 6, तो ये 6 तक है ना, 6 और 7। एक्स का मान 0 तो वाई का मान आ रहा है 6, तो यह हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बिंदु। फिर एक्स का मान 1 तो वाई का मान 4, एक्स का मान 1 और वाई का मान 4, 1 यहाँ पर। फिर एक्स का मान 2 तो वाई का मान भी 2, एक्स का मान 2 तो वाई का मान भी 2, तो ये यहाँ पर। तो ये एक आपको इस प्रकार रेखा प्राप्त होगी। फिर दूसरे समीकरण के देखें तो एक्स का मान 1 तो वाई का मान 0, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 0, तो एक ये यहाँ पर बनेगा। फिर वाई का मान 2 और एक्स का मान भी 2, एक्स का मान भी 2 और वाई का मान भी 2, ये 2 और ये 2, तो ये बनेगा यहाँ पर। फिर एक्स का मान 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान लेना आपको 4, तो ये बनेगा आपके यहाँ पर। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये भी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और प्रतिच्छेद करती है, और जिस स्थान पर प्रतिच्छेद करती है उसका लिख देते हैं 2, ये आपके ग्राफ के माध्यम से हल हो गया। आगे है चौथा और अंतिम पॉइंट है। पहले हम निकालेंगे ये संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ पे विधि चालू करेंगे और असंगत है तो नहीं करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ ए बराबर आपको दे रखा है, A1 बराबर दे रखा है 2, A1 बराबर 2 और B1 बराबर -2 और C1 बराबर दे रखा है -2। फिर A2 बराबर आपको दे रखा है 4, B2 बराबर आपको दे रखा है -4 और C2 बराबर आपको दे रखा है -5। तो हम पता करते हैं संगत है या नहीं। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 का मान दे रखा है 2 और A2 का मान दे रखा है 4 बराबर, इधर भी दे रखा है B1 का मान दे रखा है -2 और B2 का मान दे रखा है -4। ये तो माइनस से माइनस उठ गया और 2 में 2 का भाग दोगे 1, 4 में 2 के 2 बार, इधर 1 बटा 2, ये तो बराबर आ रहा है। अब 2 अनुपात बराबर आ रहे हैं तो तीसरा लेते हैं।
तीसरा हो जाएगा C1 बटा C2, इधर भी C1 बटा C2, और C1 का मान दे रखा है -2 और C2 का दे रहा है -5। माइनस से माइनस उठ गया तो इधर तो आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है 5 और नीचे, ऊपर तो आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है 5। अब ये 2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो ये संगत होगा। अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये होगा ए संगत। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन है 5वां, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्थ परिमाप आपको दे रखा है 36। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है, और आपको दे रखा है अर्थ परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो भाग की विमाई ज्ञात करनी है, आपको लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात बताना है कि कितने कितने मीटर है। हम पहले मान लेते हैं, माना आयताकार भाग की चौड़ाई, आयताकार भाग की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, आयताकार भाग की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। फिर हम आगे मान लेते हैं आयताकार भाग की लंबाई, हम मान लेते हैं y मीटर। ये हमने मान लिया कि आयताकार भाग की चौड़ाई है x मीटर और लंबाई है आपके y मीटर। फिर और इसके अंदर दे रखा है कि अर्ध परिमाप आपको दे रखा है 36 मीटर, अर्ध परिमाप आपको दे रखा है 36 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसके अंदर पूछा है कि अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो मैं इसके अंदर 2 का भाग दूंगा, तो ये मान दे रखा है आपको 36। तो यहाँ लिखोगे तो 1/2 अर्ध परिमाप है, तो इंटू ये होता है 2 इंटू लंबाई हमने मानी थी x और चौड़ाई लंबाई हमने मानी थी y, और ये प्लस चौड़ाई हो गया बराबर 36। इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर बचा y प्लस एक्स बराबर 36। मैं एक बार इसको ऐसे लिख दूँ, x को आगे लिख दूँ, तो x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण कैसे बनेंगे, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ लिखोगे प्रश्न अनुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये दूसरी समीकरण आपकी इस प्रकार बनेगी कि मैं y है हमारे लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मैं दोनों को बराबर मिलाना करना चाहूँगा, तो मैं x की तरफ जोड़ूंगा 4। अब ये हो गए बराबर, ये होगी समीकरण आपके 2। अब आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान निकाल के और बाद में ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और ग्राफीय विधि हल करने के बाद इनकी विमाय के मान निकाल लेंगे। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दे रखी है समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर 36। मैं x को इस तरफ रखूंगा तो 36 माइनस ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y। अब एक सारणी बनाते हैं। अब मेरे को y का कोई मान रखना है, और तब y का कोई मान रखूंगा तब x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले मैं लिख रहा हूँ y का मान 36, y बराबर मैं लिखूंगा 36, तो इसकी जगह 36 लिखूंगा, तो 36 में से 36 जाएंगे, ये हो गया 0, पहला तो आ गया कंप्लीट। फिर एक और मान निकालना है, तो एक निकालना है, तो मैं अब की बार y का मान लिख रहा हूँ 0, इस जगह 0 लिखूंगा, 36 में से 0 जाएगा, ये हो गया 36, ये 2 निकाले। अब एक मान और निकालना है, तो मैं अब की बार यहाँ पर लिख रहा हूँ y का मान 20, तो 36 माइनस 20 करूँगा, y का मान मैं 20 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके 6 1 16, तो x का मान प्राप्त हो रहा है 16। ये हमने एक तो बना दी। अब लिखेंगे दूसरे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 थी हमारी y बराबर x प्लस 4।
अब आपको यहाँ पर अब की बार x का मान रखना है और y का निकालना है। तो पहले मैं x का मान लिख रहा हूँ 0, x की जगह 0 लिखूंगा तो y का मान आ रहा है 4, यहाँ 0 लिखने पर y का मान आ रहा है 4। दूसरी बार मैं x का मान लिख रहा हूँ 8, यहाँ पर मैं लिखूंगा 8, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, तो y x का मान प्राप्त हो रहा है 12। सॉरी, यहाँ पर आपको पहले लिखना है y का मान। यदि मैं x का मान लिख रहा हूँ 0 तो y का प्राप्त हो रहा है 4। अब की बार मैं यहाँ x का मान लिख रहा हूँ 12, x का मान लिख रहा हूँ मैं 8, x की जगह 8 लिख रहा हूँ, तो यहाँ 8 लिखा तो 8 और 4 12, तो y मेरे को मिल रहा है 12। अब की बार मैं x का मान लिख रहा हूँ 12, x की जगह मैंने लिखा 12, तो y का मान मिल रहा है 12 और 4 16, तो y का मान मेरे को मिल रहा है 16। ये बन गई समीकरण 2 के सारणी। अब हम ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो इसके अंदर मैं 1 1 2 2 लिखूंगा तो वो तो आएगा नहीं, तो मैं इसका लिख रहा हूँ 4 4, तो ये 4, ये 8 हो जाएगा, ये 12, 1 चौ 24 8 3 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, फिर 8 चौक 32, फिर ये 9 चौक 36। तो अधिकतम 36 है तो 36 तक लेना, इधर भी 36 तक ले लेते हैं। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 8 चौक 32 और 9 चौक 36। आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो सही ढंग से बन जाएगा ये। और इधर ले लेते हैं माइनस के 4, माइनस के 8 और माइनस के 12, और इधर भी ले लेते हैं माइनस के 4, माइनस के 8 और माइनस के 12। ये आपके एक्स एक्स वाली लाइन हो गई, ये वाई एक्स वाली लाइन हो गई। अब पहले करते हैं एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 36, तो वाई का मान 36, ये एक बिंदु बनेगा यहाँ पर। दूसरे में एक्स का मान 36, वाई का मान 0, एक्स का मान 36 तो ये 0 और वाई का मान 0 तो ये यहाँ पर। तीसरा है एक्स का मान 16, तो एक्स का मान ये 16 और तो वाई का मान 20, तो वाई का मान आपका आ रहा है 20, ये लगभग आएगा यहाँ पर। अब हमें एक रेखा बन रही है और इस रेखा को मिला देंगे। ग्राफ के अंदर बनोगे ये कितने 16 और ये हो जाएगा 20, ये लगभग यहाँ पर बनेगी। आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो सही बन जाएगी। आगे दूसरे के अंदर देखें तो एक्स का मान 0, वाई का मान 4, एक्स का मान 0, वाई का मान 4, ये यहाँ पर। फिर एक्स का मान 8 और वाई का मान 12, ये 8 ये 12, ये लगभग यहाँ पर बनेगी। फिर ये आपके बन जाएगी एक्स का मान 12 और वाई का मान 16, एक्स का मान 12, वाई का मान 16, तो ये लगभग बनेगी आपके यहाँ पर। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये मिल रहा है यहाँ पर, और इसको आगे और मिलाएंगे तो ये इस रेखा पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, इसका तो हो जाएगा 16 और वाई का ले तो 20, ये तो हो गया आपके एक्स का और ये हो गया वाई का। अब इसके अंदर ये पूछा है कि आपको विमाएँ बतानी है, तो विमाएँ एक्स का जहाँ पर प्रतिच्छेद करिए वहाँ के निर्देशांक लिख लिए, वहाँ के निर्देशांक है 16 और 20। अब 16 एक्स का है और एक्स हमने माना था चौड़ाई, तो इस आयताकार भाग की चौड़ाई आ गई 16 मीटर, और वाई का मान है 20 और वाई हमने मानी थी लंबाई, तो लंबाई का मान आ गया 20 मीटर। नीचे लिखो कहते आयताकार भाग की लंबाई तो आपके आ जाएगी, वाई मानी थी हमने लंबाई और लंबाई का मान वाई का मान आ रहा 20, तो लंबाई होगी 20 मीटर। और चौड़ाई हमने x माना था और ये यहाँ पर x का मान प्राप्त हो रहा है 16, तो ये चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण आपको यह दे रखी है, दी गई है दो चर में एक जैसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त एक ज्यामितीय निरूपण एक तो होनी चाहिए प्रतिच्छेद करती है। आपको एक तो समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको अपने मन से लिखनी है। वो नियम ये पालन करे कि वो एक तो प्रतिच्छेदी करती हो, एक इस प्रकार की समीकरण लिखनी है, दूसरी लिखनी है कि वो समांतर हो, तीसरी लिखनी है वो संपाती हो। एक तो आपको दे रखी है, एक आपको अपने मन से लिखनी है। जैसे मान लो एक तो आपको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0, ये आपको दे रखी है। अब ये प्रतिच्छेदी कब करेगी? प्रतिच्छेदी करेगी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। तो मैं एक अपने मन से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 7y माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो a1 का मान आ रखा है 2 और
A2 का मान आ रखा है 5 और इधर B1 का मान आ रखा है 3, इधर नीचे B2 का मान आ रखा है 7। तो ये दोनों बराबर नहीं है और दोनों बराबर नहीं है तो इस स्थिति में ये प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हमने एक लिख दी और ये A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। बस आपको एक अपनी मन से समीकरण लिखनी है, वो प्रतिच्छेदी करती है, वही आपको नियम बताना है यहाँ पर। दूसरा है समांतर। तो आपको समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 0। समांतर कब होती है? यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, ये बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के। इस प्रकार ये नियम फॉलो करें तब होगी समांतर। तो मैं अपने मन से पहला बराबर करना है तो मैं इसके नीचे अपने मन से लिख दूँ एक समीकरण 4x, फिर इसके नीचे लिख दूँ मैं 6y। तो आप देखोगे ये 2 और नीचे 4 और इधर लिखूंगा तो 3 और नीचे 6, ये काटूंगा तो ये 1 और नीचे 2 बार, ये भी काटूंगा तो ये 1 और ये 2 बार, तो ये 2 कर रही है। और एक अपने मन से लिखना है, यहाँ माइनस का 8 है 0, एक हम मन से मैं लिख दूँ 5। तो 5 का मतलब C1 तो हो गया माइनस के 8 और नीचे हो गया माइनस के 5 और इधर करूँगा माइनस माइनस उठ जाएगा ये 5। अब ये तो 2 बराबर है, ये लेकिन बराबर नहीं है, तो ये हमने समीकरण लिख दी। तो इसका नीचे नियम लिख दोगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तीसरे में पूछा कि वो संपाती हो। अब संपाती के लिए नियम ये होता है कि तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आपको समीकरण दे रखी है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। संपाती हो, संपाती के अंदर तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर लिख दूँ ये 4x प्लस 6y और यहाँ लिख दो माइनस के 16 बराबर 8। अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी बराबर होंगे, काटेंगे तब ये 1 बटा 2, फिर 3 के ये गया एक बार, ये गया 2 बार, फिर इधर माइनस से माइनस उठ जाएगा, 8 से 8 गया एक बार और 16 गया 2 बार, तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तो तीनों बराबर आ रहा है तो संपाती हो गई। तो ये नियम होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये हमने लिख दी, एक समीकरण ये लिख दी, एक ये लिख दी और एक ये। आप अपने मन से कौन सी भी समीकरण लिख सकते हो। आगे 7वां क्वेश्चन है और 3.1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में पूछा है कि समीकरण आपको दे रखी है, एक तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक समीकरण आपको दे रखी है 3x प्लस 2y और माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। आपको इसका ग्राफ खींचना है और उसके बाद x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब जो आपको ये ग्राफ खींचोगे तो एक त्रिभुज बनेंगे और त्रिभुज के निर्देशांक भी लिखना है और त्रिभुज पटल को छायांकित करना है और जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित भी करना है। तो ये आपको 2 समीकरण दे रखी है। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं ये एक इधर प्लस का है तो उस साइड भेजूंगा माइनस में और ये माइनस का उस साइड भेजूंगा तो प्लस में। तो यहाँ पर आएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपके 3x प्लस के 2y और ये माइनस का उस साइड गया तो प्लस के 12। तो ये समीकरण आपके बन गई 1, ये बन गई आपके 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपके x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का y। और अब देखो, अब आपको एक सारणी बनानी है। आप अपने मर्जी से 2 2 3 3 4 4 जितने मान निकालना है वो निकाल सकते हो। अब आपको यहाँ पर y का कुछ मान रखना है और x का मान प्राप्त होगा। यदि मैं y का मान लिखूँ 1, इस y की जगह 1 लिखूँ तो ये 1 में से 1 जाएगा तो x का मान प्राप्त हो रहा है 0। यदि मैं y का मान लिखूँ 2 तो 2 में से 1 जाएगा तो ये मेरे को प्राप्त हो रहा है 1, x का मान प्राप्त हो रहा है 1। यदि मैं y का मान लिखूँ 3 तो यहाँ 3 लिखूँगा तो 3 में से 1 जाएगा तो x का मान प्राप्त हो रहा है 2, 1 हो गया ये। अब दूसरी समीकरण, अब समीकरण 2 से और दूसरी समीकरण आपकी ये दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर 12। x का मान इधर रखना है, बाकियों को उस साइड भेज दो तो ये 12, ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस का 2y और ये 3 गुणा में तो नीचे आ गया भाग के अंदर। अब आपको एक बनानी है सारणी। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं y का मान लिखूँ 0 तो यहाँ 0 लिखूंगा तो ये पूरा हो गया 0 और यहाँ बच्चा 12, 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 बार, x का मान आ रहा है 4। अब मैं y के मान लिख रहा हूँ 3, y की जगह लिख रहा हूँ 3 तो यहाँ 3 लिखूंगा तो 2 को 3 से गुणा करो 6, 12 में से 6 गया 6 बचा और 6 में 3 का भाग दोगे तो ये आ रहा है 2। तो y का मान 3 रखने पर x का मान आ रहा है 2। अब एक मान और लिखना है इसके अंदर। अब एक मान
यदि मैं यहाँ लिखूँ y की जगह 6 को 2 से गुणा करोगे 12, और 12 में से 12 गया 0, 0 में 3 का भाग दोगे तो ये आएगा 0। तो y का मान 6 रखने पर x का मान आ रहा है 0। बस ये अब आपने 3 मान निकाल लेना। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x का अधिकतम मान है यहाँ पर 4, 5 तक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ भी x का अधिकतम मान है, y का मान है अधिकतम 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब इनके मान रखते हैं। पहले के अंदर x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, तो ये बनेगा यहाँ पर। फिर है x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 1 तो y का मान 2, तो 1 बनेगा यहाँ पर। फिर है x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, तो ये बनेगा यहाँ पर। इसको एक सीधी रेखा खींचते हैं। फिर इसके अंदर है x का मान 4 और y का मान 0, 4 और 0, ये हो गया यहाँ पर। फिर x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, तो ये बनेगा यहाँ पर। फिर x का मान 0 और y का मान आपको दे रखा है 6, ये बनेगा यहाँ पर y का मान 6। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। आप ग्राफ के अंदर करोगे तो ये सही बन जाएगा। ये इस प्रकार कोई रेखा प्राप्त होगी। तो ये हमें एक त्रिभुज बन गया, एक यहाँ से और एक ये त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज के पहले तो निर्देशांक लिख लेते हैं। तो इसके निर्देशांक होंगे, इस बिंदु की बात करूँगा तो 1,0, यहाँ पर बात करूँगा तो x का मान 2, y का मान 3, और इसका बात करूँ तो x का मान 4 और y का मान 0। आगे पूछा है कि इसको छायांकित करना है, तो इसको छायांकित और कर देते हैं। ये आपके छायांकित हो गए। नीचे लिखो बातें, इसमें पूछा है x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो वो शीर्षों के निर्देशांक आ गए आपके। पहला तो निर्देशांक हो जाएगा -1,0। दूसरी बात करें तो दूसरा हो जाएगा आपके 2,3 ये, और तीसरा हो जाएगा 4,0 है। बस ये आपके प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। कमेंट के माध्यम से बताना कि ये आपको कैसा लगा।